रहा हूँ, जरा ध्यान दो। अभी तक पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? पीरियोडिक था, ऑसिलेटरी था। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आई थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या थी, जरा याद करने की कोशिश करो। इक्वेशन थी एक्सेलरेशन इक्वल टू समथिंग माइनस डी टू एक्स बाय, सॉरी, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की, के बाय एम एक्स टाइप की इक्वेशन बनी थी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाय के निकल के आया था। और ओमेगा कैसे निकलता था? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा और टाइम पीरियड दोनों ही एम और के पे डिपेंड कर रहे हैं। एम और के पे डिपेंड कर रहे हैं मतलब स्प्रिंग को कितना खींच के छोड़ा, यानी एम्पलीट्यूड कितना है, एनर्जी कितनी है, इन सब कोई लेना देना नहीं था उसका। फिर हमने देखा साइनसोडल बना ग्राफ। ग्राफ में राइट शिफ्टिंग या लेफ्ट शिफ्टिंग या फेज कैसे लिखते हैं, ये हमने देख लिया। दूसरी चीज हमने देखी कि मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था, और मैक्सिमम स्पीड आती कहाँ थी? मीन पोजीशन पे। कितनी आती थी? ओमेगा ए। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आता था? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कुछ फॉर्मूले थे जो हमने देखे थे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं पहले, ताकि रिवाइज हो। अ पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू 200 ग्राम एग्जीक्यूट पल हार्मोनिक गिवन बाय ऐसे चल रहा है ग्राफ। मैक्सिमम दे रखा है, वो दे रखा है। हाइट दे रखी है 2, ये हाइट दे रखी है, ये एक्स और टी का ग्राफ है। ये दे रखा है 2 सेकेंड में बताना है, एक्स टी बताना है, बी मैक्स, ये फॉर्मूले वाले हैं स्टार्टिंग के। ए मैक्स, फाइंड वेलोसिटी, व्हेन फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो भी कॉमन सेंस, टाइम पीरियड। फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, शांत हो जाओ। फाइंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है तुम, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड टाइम टेकन, टाइम एट पार्टिकल रीचेस इन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम। फाइंड टाइम at which particle reaches particle positive extreme for first
फाइंड टाइम टेकन, रीच नेगेटिव एक्सट्रीम फर्स्ट टाइम। ये इनिशियल पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ये दे दिया फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन, एनर्जी। चलो हो जाओ शुरू। हो गए।
चलो कर लिए ट्राई। कहाँ तक पहुंच गए? एक्स टी वी मैक्स ये सब तो आ गए होंगे। चलो हो गए, इधर ध्यान दो। चलो छोड़ो, पेन छोड़ो, जितना हो गया हो गया, ध्यान दो इधर। समझो जरा, इधर ध्यान दो। ये कितना है? 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। पूरी एक साइकिल में कितना टाइम लगा? 4। टाइम पीरियड कितना आ गया? 4 सेकेंड। और ओमेगा आ जाएगा पाई बाय टाइम पीरियड। कितना आ गया ओमेगा? पाई बाय 2। वी मैक्स निकालना है। एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है। इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली ग्राफ से बोल सकते हैं। 4 मीटर। सपोज ये मीटर में दिया हुआ है एक्स, तो एम्पलीट्यूड हो गया 4। अगर तुम्हें वी मैक्स पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वी मैक्स कितना होता है? ओमेगा ए। एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर ओमेगा ए ही कर दो? ओमेगा पता है कितना है? पाई बाय 2। ए कितना है? कितना हो गया ये? 2 पाई मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। ए मैक्स का फॉर्मूला माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। स्क्वायर करो, पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू -पाई स्क्वायर मीटर पर, तो लगभग 10 के आसपास। नेगेटिव तो सिर्फ ये बताता है कि किस तरफ है। मेन है एक्सटी लिखना। एक्सटी लिखते हैं। एक्सटी किस फॉर्मेट का होता है? ए साइन ओमेगा। ओमेगा कितना है? पाई बाय 2 टी प्लस फाइव। फाइव कितना है? प्लस या माइनस ये सब। पहले तो ये बताओ, साइन का ग्राफ इस पॉइंट से ये पॉइंट इधर होना चाहिए था, तो फाइव कितना होता? 0। लेकिन पॉइंट किधर खिसक गया? आगे। यानी फेज जुड़ा है या घटा है? घटा है, तभी तो आगे राइट शिफ्टिंग होती है। तो एक्स पाई बाय 2 माइनस कितना फेज? ये फेज ही तो निकालना है। ये कितना है समझ में आ रहा होगा। ये 2√2 है, ये कितना है? 4। 2√2/4 साइन इनवर्स का, यानी पाई बाय, ये बन गई एक्स टी। सही है। लेकिन एक्स टी अकेला यही लिखना सही नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनते जाना। इसमें 2 पाई जोड़ता जाऊं या 4 पाई जोड़ू, 6 पाई, 8 पाई, तो भी एक्स टी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। किसी भी साइन के फंक्शन में अंदर 2 पाई जोड़ दूंगा तो भी वो फंक्शन सेम ही रहता है। ध्यान दो। जैसे इस थीटा है, इसमें 2 पाई जोड़ दूं तो लौट के यहीं आ जाएगा ना दोबारा। सेम ही रहेगा ग्राफ। यानी 2 पाई जोड़ सकते हैं या 2 पाई घटा सकते हैं, तो एज इट इज एक्सप्रेशन क्या रहता है? साइन के अंदर 2 पाई प्लस थीटा कर दो या थीटा माइनस 2 पाई कर दो, तो भी क्या आएगा? दिक्कत तो नहीं।
जरा ध्यान दे, इन दोनों को अभी रोक दे, उनको रोके, पहले टोटल एनर्जी निकालें। कितनी आती है टोटल एनर्जी? ऐसे निकाल सकते हैं, जितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी की। ऐसे निकाल सकते हैं, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, हाफ मास कितना है 200 ग्राम मतलब 1/5 kg। स्पीड का स्क्वायर 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर बाय 10, 2 पाई स्क्वायर बाय 5 जूल, लगभग 4 जूल के आसपास। जिला कि नहीं जिला? पाई के फॉर्म में लिखना होगा तो पाई के फॉर्म में कर देंगे ऑप्शन। चलो ये भी हो गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मैंने ऐसे सोची कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दूं या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लिख दूं या टोटल एनर्जी लिख दूं, ये तीनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ए, तो हाफ के ए स्क्वायर। ए पता है, के नहीं पता, निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के निकाल सकते हैं। इससे भी सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, करके देख। खास ये चीज है, जरा ध्यान देना। फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल रीचेस मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम। अब ध्यान देना, पेन वैन छोड़ो, अब थोड़ा इधर फोकस करो, ये जरूरी चीज है। मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी ध्यान दो, अब और कंफर्टेबल हो जाओगे। पहले समझो पार्टिकल यहां पर है कि नहीं है। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली कितना है? +2√2 या -2√2? -2√2। यानी अगर इस ग्राफ से मैं ऐसा सोचूं कि एसएचएम ऐसा होता है, ऐसा ही तो होगा एसएचएम, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम और एम्पलीट्यूड कितना होता है 4। तो पार्टिकल है कहां इनिशियली? मीन पे है, जरूरी थोड़ी है मीन पे। पार्टिकल इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पार्टिकल का? -2√2। -2√2 मतलब यहां कहीं है, मीन से कितना t = 0 पर पार्टिकल यहां है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसमें कुछ वेलोसिटी तो होगी, एक्सट्रीम पे थोड़ी है। तो ये सिचुएशन है, यहां से स्टार्ट हुई है सिचुएशन, मतलब मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से स्टार्ट हुआ है। दिक्कत तो नहीं का? अब ऐसे समझे, टाइम एट विच पार्टिकल रीचेस मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मीन पोजीशन पर कब पहुंचेगा? तो दोनों तरीके, देखो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये हम खुद विजुअलाइज कर रहे हैं। तो हमने खुद सोचा कि एक मीन होती है, एक एक्सट्रीम होती है, एक एक्सट्रीम होती है, और पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, यहां से हमने डिकोड किया 2√2 यानी पीछे, तो यहां होगा पार्टिकल। ये हमने खुद डिकोड किया। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, देखो ग्राफ से करें तो फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल रीचेस मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मीन पोजीशन पर कब आया होगा। तो ध्यान दो, या तो ग्राफ से सोचो तो मीन पोजीशन ये वाली होती है, यही तो है मीन पोजीशंस। क्यों? इस समय एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मीन पोजीशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, यानी यहां 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 ये सारी मीन पोजीशंस हैं। तो पहली बार मीन पोजीशन कौन सी है, ये वाली, वो वाली या तीसरी? यही होगी पहली मीन पोजीशन। मतलब उसको यहां से कहां पहुंचना है, ये टाइम पूछ रहे हैं। ये टाइम बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। पहला कॉमन सेंस, ध्यान देना सब लोग, ये है कितना फेज बताओ, है कि नहीं π/4? पहला कॉमन सेंस ये पूरा डब्बा कितने का होता है? पाई का। पाई मतलब 2 सेकेंड, तो π/4 मतलब 2/4 यानी 1/2 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया इसका? 1/2। पहला तरीका, दोबारा बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। एक्स टी ग्राफ है, किसका ग्राफ है? एक्स और टी का। देखो मत, थोड़ा ध्यान दो इधर। एक्स टी ग्राफ है, पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचना है, तो यही टाइम तो चाहिए, इतने टाइम में ही तो पहुंचेगा। अब ये टाइम कितना है मुझे नहीं पता, फेस तो पता है कितना है π/4, टाइम नहीं पता, लेकिन हमें पता है पाई मतलब 2 सेकेंड है, π/4 मतलब 1/2 सेकेंड। दूसरा तरीका, चलो मान लो ये तरीका नहीं आ रहा, तो मैं एक्स टी है तुम्हारे पास, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 छाप दो, इक्वल टू साइन π/2t माइनस π/4। ऐसे भी तो कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, तभी तो सोच सकते हैं ग्राफ से। तो ये 0 कब होगा? जब साइन के अंदर क्या बनेगा सबसे पहली बार? 0। ऐसे सोचो, देखो
ये चीज जीरो कब होती है? जब साइन के अंदर जीरो बन जाएगा, या साइन के अंदर पाई बन जाए, 2 पाई बन जाए, 3 पाई बन जाए, 4 पाई बन जाए, तभी तो जीरो होगा। तो ध्यान दो, t इक्वल टू जीरो पे साइन के अंदर क्या है? -π/4। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, जीरो या पाई? -π/4 है ना साइन के अंदर, -π/4 कम होते होते जीरो मिलेगा, फिर बढ़ते बढ़ते पाई मिलेगा, फिर 2 पाई मिलेगा, सबसे पहले जीरो मिलेगा। तो ये जीरो कब होगा? π/2 t इक्वल टू π/4। पाई से पाई कट गया, t इक्वल टू कितना आ गया? सेम आया। तो चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। यूनिटरी मेथड बहुत कॉमन सेंस है कि ये टाइम कितना होगा, बस यहीं से देख के बता सकते हो ये टाइम कितना है। या फिर मैथमेटिक्स से कर सकते हो कि x क्या हो जाए, जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं। या हमें इसमें पता चल जाए कि ये फेज कितना होता है, ये चीज बात के लिए छोड़ देते। यहां तक समझ में आया? अच्छा, हम ये निकाल सकते हैं टाइम एट विच पार्टिकल रीचेस पॉजिटिव एक्सट्रीम फॉर फर्स्ट टाइम। पॉजिटिव एक्सट्रीम, अच्छा यहाँ देखो, पॉजिटिव एक्सट्रीम तो मतलब कौन सा वाला है? मतलब उसको यहां से यहां पहुंचना है। सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, यहां से कहां पहुंचना है, यहाँ। अच्छा, इस पे देखें पॉजिटिव एक्सट्रीम कहां होगा, ये होगा ना, +4 एम्पलीट्यूड जहां होगा। तो मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। फिर से यूनिटरी मेथड, कॉमन सेंस, ध्यान देना। ये π/4 है, तो ये कितना सेकंड हो गया था? आधा सेकंड। आधा डब्बा ये कितना सेकंड हो गया? 1 सेकंड। आधा और 1 सेकंड। नहीं जिला, 1.5 सेकंड। दूसरा तरीका क्या होगा? x को मैं क्या छाप दूं? x कितना है यहाँ पे? a यानी 4। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं? 4। ये 4 कब होगा? जब साइन के अंदर पहली बार क्या बनेगा? π/2। तो π/2 बनाओ, सेम आएगा। π/2 t माइनस π/4 π/2। t/2 इक्वल टू π/2 प्लस π/4 t π/4 t आ गया 3/2। सेम बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो, उससे भी देख सकते हो। तीसरा वाला अब तुम खुद बिना पेन लगाए बताओगे, बिना पेन लगाए। फाइंड टाइम टेकन टू रीच नेगेटिव एक्सट्रीम फॉर फर्स्ट टाइम। नेगेटिव एक्सट्रीम कितना? नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब कहां पहुंचेगा? यहाँ, यही तो है नेगेटिव एक्सट्रीम। 2, आधा, 2.5 और 1, 3.5। नहीं जिला, सही है। नहीं, ये टाइम वाला तो समझ में आया। एक और है टाइम वाला, टाइम टेकन टू रीच बी। बी पहुंचना है उसे, कहां पे था इनिशियली? यहाँ। कहां पहुंचना है? बी। अच्छा, ये फेस कितना है? देखो, ये हाइट 2 मीटर फेस के लिए तो दे रखी है। ये फेस कितना होगा? साइन इनवर्स के अंदर 2/4, 1/2, 30 यानी π/6। यानी तुमको कितना जाना है, ध्यान देना, π/4 जाना है। π/4 यानी कितना सेकंड? आधा सेकंड। या फिर ऐसे सोच लो, π/4 जाना है प्लस 5π/6 जाना है। मैं कितना जाना है? π/4 प्लस 5π/6 जिला। π/4 और ये कितना हो गया यहां से यहां तक? 5π/6। तो कितना हुआ ये? बोलो, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 12 होता है। 12 ही होता होगा। 3 ये और ये कितना? अरे ये कितना हो गया? एलसीएम लेके बता दो। पर कितने पाई बनेगा? 13 पाई मतलब, पाई मतलब कितने सेकंड? दिख रहा है, एक डब्बा पाई का ही तो होता है। पाई मतलब कितने सेकंड? 2 सेकंड। तो 2 इधर रख दो, तो ये 6। 13 टाइम इक्वल टू 13 इधर समझ में आ रहा हो? अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाली है, अभी सिर्फ यही लिखो। हाँ, कौन सा वाला? ई वाला। ये पाई यहाँ पहुंचना है तुम्हें। ये फेस कैसे लिखते हैं ये वाला? साइन इनवर्स के अंदर 2/4, कल ही बताया था। 2/4 कितना होता है? साइन इनवर्स के अंदर 1/2। साइन इनवर्स के अंदर 1/2 कब बनता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी π/6। ये बचा हुआ 5π/6, और इतना तो जाना ही जाना है 5π/6। नहीं दे समझ में आ रहा होगा? मतलब हम देख के भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स का यूज करें।
साइन कब इतना बनेगा, ये सब भी सोच। जरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी वगैरह पे आए। देखो ग्राफ में देख के फेज बताना तो कॉमन सेंस है। देखो आपको कोई बोले मीन पोजीशन पे पहुंचना है, सब लोग ध्यान से सुनना। कोई बोले इनिशियल पोजीशन ये थी, हमें पहली बार मीन पोजीशन पे पहुंचना है। कहाँ है पहली बार मीन पोजीशन? कोई तुमसे पूछे कितना टाइम लगेगा, हम बता देंगे। कोई पूछे कितना फेज कवर करना है, कितना फेज कवर करना है, ध्यान देना दो चीजें हैं, कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितना फेज कवर करना है। डिस्टेंस कितना कवर करना है, देखो 2√2 पे है, तो उस पर कहाँ पहुंचना है, 2 पे। देखो 2√2 पे है ना, ये कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो ना ये डायग्राम ये है, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2√2। लेकिन फेज कितना कवर करना है, बाय बाय। तो दो चीजों से सोच सकते हैं यहाँ, ध्यान देना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ दो चीजों से सोच सकते हैं टाइम को। अच्छा टाइम हम वैसे काइनेमेटिक्स में कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। लेकिन यहाँ स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है क्या, कांस्टेंट बदल रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ टाइम डायरेक्टली ऐसे सोचना मुश्किल है, लेकिन हाँ टाइम को ऐसे सोच सकते हैं, फेज कितना कवर करना है, 5/4। और फेज को कवर कौन करता है, स्पीड नहीं, ओमेगा। फेज का रेट ऑफ चेंज कौन डिसाइड करता है, ओमेगा। यानी मैं ऐसा सोच सकता हूं, ध्यान देना, ऐसे भी तो निकाल सकता हूं टाइम। फेज कितना कवर करना है मीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए, 5/4। फेज टाइम इक्वल टू फेज डिवाइड बाय ओमेगा, फेज कवर्ड। फेज कितना कवर करना है, 5/4। ओमेगा कितना है, 2/4, 1/2 सेकेंड्स। मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बस यहाँ डिस्टेंस ना लेते हुए क्या ले लेंगे, फेज ले लेंगे, कितना फेज कवर करना है। और कवर कौन कर रहा होगा फेज को, फेज को चेंज कौन करता है, ओमेगा। ओमेगा बदलते जाओ, देखो फेज चेंज होता जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी करेंगे इस चीज को। तो टाइम निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं, इसको जरूर समझना कि ग्राफ से मैं इस डायग्राम पे कैसे पहुंचूंगा। चलो बाकी हटा दूं, चलो ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये दोनों रह गए हैं हमारे, फिर इन दोनों को कवर करेंगे। हटा रहा हूँ। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज पोटेंशियल जी कैसे निकालते हैं, जरा इसको समझे, तो ध्यान दो, काफी आसान है। मैं किसी भी जनरल के लिए निकाल देता हूं, फिर इसमें तुम चलो जैसे तुम्हारा एक्स दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी, सपोज एक्स दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी, एक्स टी किसी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ ए एक्स का होल स्क्वायर। किसी भी समय पोटेंशियल एनर्जी यही होगी कि नहीं होगी, एट एनी टाइम, सही है। हाफ के कौन सा है, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिला बोलो। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी तो यही है ना, टाइम अगर तुम्हें पता हो तो इसमें छाप देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसी भी टाइम पे। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है पोटेंशियल एवरेज। एवरेज इन नंबर्स का तो निकलेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। एवरेज किसका लेना है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना है, ये जिला गया।
साइन स्क्वायर थीटा का क्या एवरेज होता है? एवरेज कैसे निकालते थे, भूल गए? अल्टरनेटिंग करंट। साइन स्क्वायर मतलब ऐसा ना, ये एरिया डिवाइड बाय इसका टाइम पीरियड। चिल्ला, मैं क्या बोल रहा हूँ? एरिया डिवाइड बाय इसका टाइम पीरियड। एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाला निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का एरिया क्या होता है? 0 से पाई तक। कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस, इंटीग्रेट कर दूं, थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बाय 4। कहां से कहां तक? पाई बाय, सही है। पाई छापोगे तो पाई बाय 2, ये 0 हो जाएगा। 0 छापोगे तो ये दोनों 0। यानी मुझे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। साइन का एरिया निकालूं एक डब्बे का, साइन का इंटीग्रेशन 1 आता है। साइन स्क्वायर का एक डब्बे का आंसर आता है, हाँ, पाई बाय 2 एरिया आता है 1.15 समथिंग। तो ये कितना आया? पाई बाय 2। तो साइन स्क्वायर का एरिया कितना आया? पाई बाय 2। एरिया को किससे डिवाइड कर दें? टाइम इंटरवल से, तो एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू पाई बाय 2 डिवाइड बाय एक डब्बे का कितना हो गया? पाई। कितनी आ गई वैल्यू? तो एवरेज वैल्यू कितनी है? मतलब इस चीज की एवरेज वैल्यू लोगे इसके टाइम पीरियड में, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई नहीं है। साइन तो ऐसा बन गया ना ग्राफ, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया। तो जो भी हमने साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाली तो कितनी निकल के आई? 1/2, 1/4 के ए स्क्वायर। ये जिला एवरेज पोटेंशियल है जी। तो याद रखना है एवरेज पोटेंशियल जी कैसे निकालते हैं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें तो ये याद रखना है। हाफ के स्क्वायर नहीं आई, उसका हाफ आई 1/4 के। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते तो क्या कोई कॉमन सेंस से कह पा रहा है? अरे बातें कर लो तुम, फिर कॉपी ले लेके घूमोगे, ये नहीं आया वो नहीं आया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कोई बोल सकता है कितना होगा? डायरेक्टली बोल सकते हैं, दिमाग लगाओ तो सेम होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे टोटल आनी चाहिए और टोटल कांस्टेंट है। ध्यान देना, ऐसे सोच सकता हूं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू टोटल, टोटल कांस्टेंट है। कितनी है टोटल? अच्छा, तो टोटल का एवरेज भी लूंगा तो भी यही आएगा। एक कांस्टेंट नंबर का एवरेज क्या होता है? वो खुद टोटल तो कांस्टेंट है, उसका एवरेज यही आना चाहिए। तो इधर एवरेज, इधर एवरेज, इधर एवरेज, इसका एवरेज लिया तो यही आया। इसका एवरेज लिया तो मुझे पता है 1/4 के स्क्वायर, तो इसका भी एवरेज कितना आना चाहिए? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी? 1/4। वैसे निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? क्या तरीका होता अगर निकालना होता तो? काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वीटी का, कॉमन सेंस है। वीटी भी क्या है? साइनसोइडल ही तो है, उसका स्क्वायर करके करोगे तब भी एवरेज क्या बनेगा? वही बनेगा। यानी तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। और सही बात है, दोनों एवरेज को जोड़ने पे टोटल का एवरेज आना चाहिए, और टोटल का एवरेज तो वही है जो टोटल है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। जिला लॉजिक। आ गया? तो सिंपल समझ में आ रहा होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का आधा है। जिला
तो यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं, ध्यान देना। चाहो तो यहाँ नोट बना के लिख सकते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी का कितना, हाफ। टोटल एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर, उसका हाफ 1/4 कैसे आएगा। बता दूं, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, क्या बातें कर रहे हो। देखो क्या बढ़िया पारिवारिक माहौल है, ध्यान नहीं देना क्या चल रहा है। ऐसे टाइम चल रहा है, तुम मस्त खेल रहे हो, तुम्हें समझ अभी आ जाएगा। x1 है, ये x2 है। दो पार्टिकल है, एक का मास 2 किलो है, एक का मास 3 किलो, मतलब दो अलग अलग एसएचएम है। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो एक एसएचएम कर रहा है, दूसरा भी। एक का एम्पलीट्यूड एसएचएम का 2 है, उसका भी 2 है। इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, उसका टाइम पीरियड 6 सेकंड। तो एक ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, एक और भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। अब वो ये बोल रहे हैं टाइम व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज, फेज में कब होंगे। हाँ, इसलिए ऐसे पूछे नहीं जाते। एक बार मैंने देखा था कहीं तो पूछा गया था, इसलिए मैं दे रहा हूं। टाइम व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज, टाइम व्हेन x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 समझ में आया। दोनों एक ही लोकेशन पे कब है। टाइम व्हेन बोथ रीच मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। तो चलो मैं तरीका बता देता हूं पहले, ध्यान दो। x1t लिख सकते हो इस ग्राफ को देख के, x2t लिख सकते हो। अच्छा, फेज क्या होता है ये बताना मुझे। जैसे कोई ग्राफ आया a sin ओमेगा t प्लस फाइव,
फेज क्या फाई है या पूरा फेज है? फाई को बोलते हैं फेज या पूरा फेज है? पूरा ही फेज है। साइन के अंदर जो पूरा होता है उस पूरे को फेज बोलते हैं। ये तो इनिशियल फेज है। ये जला कि नहीं जला? इसको तो इनिशियल फेज बोलते हैं। साइन के अंदर जो भी जाएगा उसको ही फेज बोलते हैं। तो टाइम व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज मतलब तुमको दोनों पार्टिकल्स के अंदर वाली चीज कंपेयर करनी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। जाओ शुरू। एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी undergoing SHM equal to 2 d pi t। एवरेज स्पीड निकालनी है एक पार्टिकल की। एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1.25।
चला नहीं बन रहा हो आगे। वाह। हाँ, पहला शायद हो जाए, दूसरे में दिक्कत आ सकती है। मैथमेटिक्स बनेगा साइन समथिंग इक्वल टू साइन समथिंग, अब बराबर होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तुम लोगों ने? करो। बोलो। जो क्यों हो जाएगी? एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन, चलो कितना गया है टाइम। कंप्लीट टाइम पीरियड में थोड़ी। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछते कंप्लीट टाइम पीरियड में, इतना गया उतना ही वापस आ गया, जीरो हो जाता। कंप्लीट टाइम पीरियड की बात ही नहीं की।
चलो ध्यान दो, सबसे पहला वाला देख लो पहले। x1 लिख सकते हैं क्या हम? x1 तो लिख सकते हैं। क्या होगा? a साइन ओमेगा कितना होगा? पाई/8, पाई/4 ना। फेज प्लस या माइनस? बोलो। ये वाला पॉइंट यहां होना चाहिए था, इसको खींच दिया पीछे, पीछे खींच दिया ना तो प्लस होगा। और कितना कितना पीछे खींच दिया यहां से ये? बोलो, सही है क्या? 3/4 x1। x2 कैसे लिखेंगे? a साइन ओमेगा 2π/12। अच्छा, ग्राफ यहां से शुरू होना था, कितना खींच दिया? पाई तो खींचा ही है, पाई/6 भी खींचा है। पाई तो खींच ही दिया पीछे, और कितना खींच दिया? पाई/6। पाई प्लस पाई/6 कितना होता है? सही है। ठीक, कोई दिक्कत? x1 x2 की समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? टाइम व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज, पार्टिकल्स फेज में है मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, साइन के अंदर वाली वैल्यूज क्या है? बराबर है। फेज बराबर होना है ना, इन फेज मतलब दोनों का फेज इक्वल होना चाहिए, फेज अंदर वाली चीज होती है। तो π/4t प्लस 3π/4 शुड बी इक्वल टू πt/6 प्लस 7π/6 प्लस 2n पाई। ये जला गया, मैट्री है, नहीं आती होगी तो क्या कर सकते? प्लस 2n पाई जला। ये साइन के अंदर जो चीजें हैं वो बराबर तब हो सकती हैं या तो ये दोनों बराबर हो एग्जैक्टली, या 2 पाई का डिफरेंस हो, 2n पाई का, 2 पाई 4 पाई। जैसे साइन के अंदर अल्फा है, साइन के अंदर बीटा है, अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, या फिर अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस बीटा हो जाए, या 4 पाई प्लस बीटा हो जाए, या 6 पाई प्लस बीटा हो जाए, तो भी वैल्यूज क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी तो ऐसे सॉल्व करना है, इक्वल टू 2n पाई। सब कुछ इधर ले आओ, π/4t माइनस πt/6, 3π/4 माइनस 7π/6 कितना होता है? इक्वल टू 2n पाई। पाई पाई तो उड़ जाएगा, बोलो। पाई पाई तो निपटा देंगे। ये कितना एलसीएम हुआ? 2/24, πt/12, सही है। πt/12 ये कितना हुआ? 7π/6। 24 6 18, 18 माइनस 28 -10 -10π/24 इक्वल टू 2n पाई। पाई पाई उड़ा दो। t/12 इक्वल टू 2n प्लस 10/24। 10/24 यानी 5/12। 12 से मल्टीप्लाई किया, t इक्वल टू 24n+5। मतलब ये वो टाइम है जब दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे? फेज में होंगे। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो t इक्वल टू 5 पे फेज में होंगे, n की वैल्यू 1 रखोगे t इक्वल टू 29 सेकेंड पे फेज में होंगे, 2 रखोगे 48+5 कितना होता है? 53 सेकेंड पे। अलग अलग टाइम पे फेज में होंगे, सारे टाइम निकल के आ जाएंगे, और एक बार थोड़ी फेज में होंगे, अगर एक बार होंगे तो बहुत बार होंगे। तो इस चीज के बाद तो प्योर मैथमेटिक्स है। टाइम व्हेन x1 इक्वल टू x2, ये तो और ही खतरनाक, दो वैल्यूज ही बराबर कर देनी है। पहले ये लिख लो, लिख लो। आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ आता है तो ऐसे नहीं सोचना ये क्या हो गया, फेज कहां से आ गया। लिख लो, नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर
हटा दूं? बस आज ये ग्राफिकल चीजें खत्म हो जाएंगी, साइन वाइन वाली, बाद प्योर मैकेनिक्स रहेगी। ये x1 है, वो x2 है जो मिटा दिया है मैंने। कहाँ गया वो? x2 कितना था? 2 साइन पाई बाय 60, ऐसे ही कुछ था क्या? यहाँ कितना था? प्लस ना, ऐसे ही था ना। अब टाइम व्हेन x1 इक्वल टू x2, इस टाइम पे दो x1 x2 बराबर होंगे, यानी कौन बराबर होने चाहिए? एंगल नहीं, पूरी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बी इक्वल टू 2 साइन पाई बाय 60 प्लस 7 पाई बाय, ये दोनों बराबर हैं, 2 से तो 2 कट गया। अच्छा, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा के सॉल्यूशंस क्या आते हैं? बोलो। हाँ तो बस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तुमको टाइम के, चारों ऑप्शन चेक कर करके देख लेना ये और ये बराबर कब है। ठीक। हाँ, टीचर आया तो छोड़ना है, और क्या कर सकते। अरे इसके सॉल्यूशन होते हैं ऐसे, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन बीटा। मतलब अगर एन ऑड होता है तो अल्फा आएगा एन पाई माइनस बीटा, और एन इवन होता है जैसे 2n पाई, एन इवन हुआ तो एन पाई प्लस बीटा। पता नहीं, अगर इसके बारे में पढ़ लोगे तो इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे तुम। हाँ तो ये मैथ्स में पढ़ लेना, फतेह सर से पूछ लेना तुम, ये और ये बराबर कैसे होंगे, क्लास में पूछ लेना, मैं क्यों पढ़ा दूं। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, तुम वहां सीखो, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई होगी तब बताते हैं ये। हाँ ठीक है, तो टाइम व्हेन बोथ रीच मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, कितने टाइम पे दोनों मीन पोजीशन पे एक साथ पहुंचेंगे? ध्यान देना, ये मीन पोजीशन पे कब पहुंच रहा है जरा बताओ। ये होगी मीन पोजीशन, ये टाइम कितना होगा यही तो अंदाजा लगाना है। ये फेस कितना होगा? बोलो पाई बाय 4। पाई मतलब 4 सेकेंड, बाय 4 मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा? ध्यान देना, ये पहली बार मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा? 1 सेकेंड। फिर कब पहुंचेगा? 4 सेकेंड बाद 5, फिर 4 सेकेंड बाद 9, फिर 13, ऐसे पहुंचता जाएगा अलग अलग टाइम पे। पहला 1 सेकेंड पे, फिर 4 और जोड़ो 5, 5 के बाद 4 और जोड़ो 9, फिर 13, ऐसे ही मीन पोजीशन पे पहुंचता जाएगा। ये कब पहुंचेगा? ध्यान देना, कॉमन सेंस से करो सवाल को। पूरी वैल्यू 6 तो पाई बाय 6 कितनी होगी? 1 सेकेंड। ये एक तो पहली बार मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। अच्छा ये पाई बाय 6 है, ये कितना है? 5 पाई बाय 6, तो यही तो निकालना है टाइम, यही तो है मीन पोजीशन। तो ये कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 5 पे पहली बार पहुंचेगा ये, दोबारा कब पहुंचेगा 5 के बाद? 11 पे, फिर 11 और 6 17, 6 बोलो 23, 6 29, 6 35। ये एपी है कि नहीं है? ये भी एपी है कि नहीं है? कॉमन टर्म्स ऑफ एपी। लेकिन उन्होंने पूछा है, पहली बार पूछा है कि कब बोला है? बहुत बार पहुंचेगा। पहली बार कब पहुंचा? 5 सेकेंड पे। अगली बार कब पहुंचा? 13, 4 कितना? 17। हाँ 17 आ गया, अगला कॉमन टर्म कौन सा आ गया? 17। ऐसे ही और मिल जाएगा। दो एपी में कॉमन टर्म्स हैं, वो कॉमन टर्म्स भी एपी में होंगे। बड़ी है एपी तो बड़ी होगी, भूल गया क्या? इतना तो कोई नहीं भूलता, मैं नहीं भूला। दो एपी हैं, दोनों एपी में जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी एपी में होंगे। तो 5 टर्म पहला है, अगला टर्म 17 है, तो अगला प्रेडिक्ट कर सकते हो। बोलो 12 जोड़ दो। नहीं जिला, चेक कर लो ना, 12 और जोड़ दो उसमें। 17 में 12 जोड़ते हो कितना होता है? 30, 39, 29। अच्छा देखो जरा उसका अगला टर्म कौन सा है, उसका तो मिल गया 29, इसमें ही मिल जाएगा।
9 4 13 4 17, 17 और 4 21 और 4 और 4 आ जाएगा अगली बार। 1 सेकंड पे 5 सेकंड पे ये सब होगा मेन पोजीशन पे। हाँ मेंस में ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये तो कॉमन सेंस है, देख के बता सकते। बता दूं? हटा दूं? चलो हटा रहा हूँ, लिख लिया। चलें दूसरे पे आए। क्या आ रहा है? लगा दिमाग थोड़ा बहुत। अच्छा ये देखो टी इक्वल टू जीरो, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन। अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे कहां पर है ये? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है टी इक्वल टू जीरो डालने पे? तो है 1.25 डालने पे। बोलो। टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, टी इक्वल टू 1.25 डालने पे एक्स इक्वल टू 2 sin टी पाई। 1.25 मतलब कितना होता है? 5/4। ये हो गया 2 sin 15 पाई/4। इसको अच्छे से लिख के देखते हैं, 15 पाई/4 को कैसे लिख सकते हैं? 3 पाई प्लस, कैसा लिखूं क्या, 4 पाई - पाई/4। नहीं है, -1 सही तो लिखा है। 4 पाई में से पाई/4 घटाना है, कितना बनता है ये? साइन के अंदर 2n पाई - पाई/4, तो -1/√2 वैल्यू आएगी। अरे इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे तो ये बताओ बस। -1/√2। ये कितना हो गया -1/√2, यानी -√2। ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, तो मतलब पार्टिकल पहले यहां था, फिर पार्टिकल कहां पहुंचा? तो -√2 मतलब यहां पहुंचा, टी इक्वल टू 0 पे यहां था और टी इक्वल टू 1.25 पे यहां था। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हो इसको देख के? बाय 3 बाय ये हट गया, 0.6 के आसपास है, 0.6 के आसपास है टाइम पीरियड। समझ में आया? और यहां से यहां तक पहुंचना मतलब टाइम पीरियड का दुगना भी कर दोगे। इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 1.5 एवरेज स्पीड निकालनी थी ना। तो पार्टिकल कैसे गया होगा बता सकते हैं क्या? यहाँ गया होगा, यहाँ लौट के आया होगा, फिर यहाँ लौट के आएगा, तो कितना टाइम हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा। एक टाइम पीरियड यानी क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ पार्टिकल, लौट के यहीं आ गया, तो 0.6 टाइम हो गया। हिसाब लगाओ, डबल करो तो 1.2 के आसपास आता है ना। 2 0, एक बार तो ऐसा हो गया। हाँ तो ऐसा कर सकते हो, ध्यान दो, हाँ हो गया हो गया। या तो नॉर्मल हिसाब किताब लगाओ, एक टाइम पीरियड में तो ये लौट के 0.6 सेकंड में यहीं आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ? ए कितना? पूरे एक टाइम पीरियड में तो ये हो गया 4a। अगला टाइम पीरियड, अगला टाइम गिनना है, ये 0.6 हो गया। अगला टाइम पीरियड अगर मैं, बहुत गंदा हिसाब किताब दे दिया, 1.32 सेकेंड्स, 1.32 सेकेंड्स पे
एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेगा, हाँ तो 1.5 सेकेंड्स पे यहाँ पहुंचेगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ध्यान दो, पहले टाइम पीरियड में यहाँ आया ए 4A हो गया, फिर 5A, 6A, 7A, 8A। अगर दो टाइम पीरियड होते मतलब 1.3 के आसपास सेकेंड्स होते, लेकिन दो टाइम पीरियड नहीं हुआ, मतलब ये कम हुआ है, मतलब 8A में से √2 कम डिस्टेंस कर पाया। दो टाइम पीरियड में लौट के यहीं आ जाता, लेकिन क्या दो टाइम पीरियड है तुम्हारे पास? नहीं है, कम टाइम है उससे। दो टाइम पीरियड में लौट के यहीं आ जाता वो। दो टाइम पीरियड में डिस्टेंस 8A करता है, एक टाइम पीरियड में 4A करता है, दो टाइम पीरियड में कितना करता है? 8A। दो टाइम पीरियड में यहां से चलता और यहीं आ जाता है, लेकिन दो हमारे पास दो टाइम पीरियड नहीं है, उससे थोड़ा सा कम टाइम है। मतलब पार्टिकल ऐसे गया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे यहां तक नहीं पहुंचता, यहीं रह जाता। यानी 8A में से कितना कम डिस्टेंस कर पाया होगा? √2 नहीं कर पाया बेचारा। तो 8A माइनस √2, ए कितना है? 16 माइनस, ये डिस्टेंस कवर्ड है। टाइम से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? टाइम कितना लगा? 1 पॉइंट, मुझे समझ में आया होगा। ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। 0.6 जो है टाइम पीरियड है, यहां से शुरू होगा और यहीं पे आ जाएगा 0.6 बाद। डबल करता हूँ, 0.6 का कितना आता है? 1.3 के आसपास। लेकिन हमारे पास 1.3 थोड़ी है टाइम, 1.25, मतलब यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ तक पहुंच पाएगा? यहीं। ये डिस्टेंस भी पता है हमें कहाँ तक पहुंच पाएगा। पहले एक चक्कर लगाता तो 4A होता, अगला अगला देखना पूरे चक्कर में 4A, 5A, 6A, 7A, पूरा हो जाता 8A, लेकिन उसमें से कितना कम पड़ गया? ये माइनस √2 डिस्टेंस पर गया। ए की वैल्यू कितनी है? 2। इधर समझ में आया होगा। ये एक्स और वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी फेजर एक तरीके से बोल, एक्स और ग्राफ मान लो, तुम्हें जो मानना मान। अच्छा, एम्पलीट्यूड देख के बता सकते हैं इससे कितना होगा? देख के बता। वेलोसिटी 0 है, कब होती है? एक्सट्रीम पॉइंट पे। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्सट्रीम पे? वो है ना एक्सट्रीम। मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्पलीट्यूड कितना हो गया? नहीं जिला। ये पॉइंट क्या है? v0। तो x की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? एक्सट्रीम। तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी एम्पलीट्यूड है 2। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ये पॉइंट है ना मैक्सिमम वेलोसिटी, 6। ओमेगा ए की वैल्यू 6 है, ए की पता है, ओमेगा आ जाएगी। ध्यान दो सब लोग, यही तो वो पॉइंट है जहां पे, ध्यान देना, ये कौन सा पॉइंट है? ये एक्सट्रीम है। कितने लोगों को ये फील आया? वेलोसिटी 0 है और x क्या है? मैक्सिमम है। ये पॉइंट कौन सा है? मीन है। फिर ये कौन सा है? फिर ये कौन सा है? मीन क्यों है ये? यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है, और x कितना है? 0 है। यानी एम्पलीट्यूड आ गया यहां से देख के समझ में, 2 मीटर। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? ओमेगा ए, और वो कितनी आ गई? 6। ये 2 है, तो ओमेगा कितना आ गया? 3 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया? जिला कि नहीं जिला? इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं क्या? इनिशियल स्पीड, ध्यान देना, पार्टिकल कहां दिया हुआ है? पार्टिकल यहां पर है कहीं। जब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? √2। पार्टिकल t = 0 पे यहां पर है, यानी उसका ऐसी जगह पर है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -√2। तो इसको अगर तुम ऐसे फील करोगे तो ये रहा, यही बन गया, देखो एग्जैक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -√2। ऐसी जगह है पार्टिकल, यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है पार्टिकल। ठीक है, और किसकी तरफ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है और कहां जा रहा है? मीन पोजीशन। और ये टोटल एम्पलीट्यूड कितना है?
क्या होगा टोटल 2 मीटर। इनिशियल स्पीड निकालनी है, कैसे निकालें? इस जगह क्या स्पीड होगी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। इस जगह टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या हम? टोटल एनर्जी पता है। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ के। टोटल एनर्जी निकाल देता हूं, हाफ हाफ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल दूं, वही टोटल एनर्जी होगी, हाफ। मास नहीं दिया क्या? अरे 1 kg, 1 kg, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो टोटल एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी हाफ एम वी मैक्स कितना है? 6 जूल। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो? हाफ के एक्स स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? के कैसे निकालेंगे? 2 पाई √m/k, m 1 है, बाई के कितने के बराबर है ये? पाई/3। पाई से 2 पाई कट गया, स्क्वायर कर दो, 1/k = 1/9। के किसके बराबर हो गया? ओके बराबर, प्लस हाफ एम स्क्वायर। सही है, जोड़ा दिया। 36 2 18, 9 गया 9, v²/2, v कितना आ गया? 18 मीटर। क्या होता है ये? 3√2 होता है ना? ये है, मैं ये सब नहीं करता, मैं डायरेक्ट सोचता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। बेस बेस में तो समझ में आ गया होगा कि रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं। हाँ, रिवीजन करना ही पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ क्लास सुनने से समझ में नहीं आने वाला, ठीक से समझ में आ जाएगा, फील नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं जरा समझने का प्रयास करना उन क्वेश्चंस को। बता देता हूँ पहले ही, TCT1 विथ, मिल तो गया मॉड्यूल। अरे कितने पहले मिल गया था, ये केस का है फिर? मिल तो गया। अरे तब तक बटेगा, तब तक तो कर सकते हो, ढूंढ लेना यार घर पे, ऐसा थोड़ी है मॉड्यूल रद्दी वाले को दे दिया हुआ। घर पे मिल जाएगा, ध्यान से ढूंढना। तो मत करना जिसके पास नहीं है, मत, जिनके पास है वो करना। TCT1 कंप्लीट करना है, उससे पहले सारे इलस्ट्रेशन DCT1 से पहले, थ्योरी प्लस इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 1 से शुरू करना है। टाइम लगेगा, फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 1 से शुरू करना है, पेज नंबर 11 तक जाना है, 1 से लेके 11 तक। ध्यान देना, सिंगल सिटिंग में। फिर से जब चैप्टर सीख रहे हो तब सिंगल सिटिंग में ही करें, तो ही सबसे ज्यादा सीख सकते। बता दूं ये इनिशियल स्पीड ही तो निकालनी है, मीन पे ही तो आएगी, मीन पे इनिशियल स्पीड। चल तो पार्टिकल यहाँ कहीं है, √2 -√2 पे है इनिशियल पार्टिकल। क्या XT निकालना है? हाँ XT निकालना है। XT क्या होता है? A sin ωt प्लस समथिंग होता है ना। ये कितना है? मेगा भी पता है। हाँ कहाँ निकाला था? 2 पाई/3 हो जाए। हाँ फेज लिखना है, अब ग्राफ नहीं है जो तुम राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग कर दो। कहाँ है ग्राफ? तो यहाँ क्या करें, फेज कैसे निकालें? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल यहाँ पर है ना, t = 0, ये फेज कितना होगा? मैं बता देता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ, अगर पार्टिकल यहाँ फेज पहुंचता तो फेज कितना कवर होता? π/2। लौट के यहीं आ जाता तो पाई, अगर यहीं से लौट के यहीं तक आ जाता तो 2 पाई। ये कितना होगा फेज? साइन इनवर्स √2/2। चला, ये वही तो लिखा हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम कितना है। साइन इनवर्स के अंदर √2/2 यानी π/4, यानी 2 पाई होता अगर यहीं आ जाता, लेकिन 2 पाई में कितना कम हो पाया? π/4। 2 पाई - π/4 कितना होता है? 7 π/4। हाँ ये कल लिखना सीखेंगे ये, अभी तो हमने ग्राफ से फेज लिखना सीखा है, कल हम ऐसी सिचुएशन से फेज लिखना सीखेंगे कि डायरेक्ट हमको पता है कि पार्टिकल कहाँ है तो फेज कितना होगा। अभी हमने वो सीखा नहीं है। तो
ग्राफ वाली चीजें तो हमने आज खत्म कर ली हैं। DCT1 बना के देखना, पूरी DCT1 बन जाएगी, कंप्लीट DCT1 बन जाएगी, बना के देख लेना।